मजलूमों की आवाज उठाने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी खबर के साथ। आधी रात के करीब भदोही शहर के एक मकान में आग लग गई। आग लगी कि इस घटना में बाइक समेत गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने से अफरा तफरी फैल गई थी। यह पूरा मामला भदोही कोतवाली इलाके के रामरायपुर धसकरी रोड का है। आग से लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान होना बताया गया है। परिवार के लोगों ने समरसेबल के पानी से आग पर काबू पाया था। अमरनाथ, रमेश, सुनील, अजय, विजय, समरनाथ जैसे भाइयों का एक संयुक्त परिवार धसकरी रोड रामरायपुर में रहता है। शनिवार की रात 2 से 2:30 बजे के बीच अचानक मढ़े में आग लग गई। पक्के मकान के पीछे मढ़ा बनाकर उसमें किचन सहित गृहस्थी के सामान रखे गए थे। इसी मढ़े में बाइक भी खड़ी थी जो 1 महीने पहले खरीदी गई थी। परिवार के सभी सदस्य रात को गहरी नींद में सोए हुए थे। अभी रात 2 से 2:30 बजे के बीच अचानक मढ़ा धू-धू कर जलने लगा। परिवार के लोगों की नींद टूटी तो समरसेबल के पानी से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मढ़े में रखा चारपाई, अनाज, कुर्सी जैसे सामान जहां जल गए, वहीं बाइक का भी काफी हिस्सा जला है। भदोही जिले में सीबीटी परीक्षा आगामी त्योहार जैसे क्रिसमस डे, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या जैसे पर्व की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर भदोही जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान कोई भी शख्स ईंट, पत्थर, लाठी, डंडा लेकर नहीं निकलेगा। सार्वजनिक स्थान पर, सड़क, गली में भी 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। भदोही जिले में 20 फरवरी 2026 तक धारा 163 लागू की गई है। माधो सिंह के दक्षिण मोहल्ला में मौजूद अति प्राचीन हजरत अब्दुल कादिर शाह व हजरत हाजी अताउल्लाह शाह बाबा की मजार पर सालाना उर्स का आयोजन किया गया था। अति प्राचीन व प्रसिद्ध मजार पर आयोजित सालाना उर्स पर अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी थी, जहां जायरीनों ने सुबह से ही मजार पर फूल, फातिहा, चादर पोशी करते हुए जिला क्षेत्र में अमनो अमान व परिवार के बेहतर सेहत के लिए दुआएं भी मांगी थी। उर्स को लेकर मजार के आसपास मेले जैसा नजारा देखा गया, जहां खुरमा, बिस्किट, चादर, फूलमाला की दर्जनों दुकानें भी सजी थीं। बच्चों के लिए खिलौना, गुब्बारा, चाट, फुल्की, समोसा, जलेबी की दुकानें भी लगी रहीं, जहां बूढ़े बच्चों व महिलाओं को खरीदारी करते देखा गया। उर्स को लेकर बाबा की मजार के आसपास इत्र व अगरबत्ती की खुशबू से इलाके का वातावरण काफी खुशनुमा हो गया था। उर्स को संपन्न कराने में मुन्ने मियां काजी, मुकीम अली, जाफर अली, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद साद सहित हजारों की संख्या में जायरीन मौजूद रहे। सुरियामा के घुराहा प्राथमिक विद्यालय में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने घुराहा गांव के ही निवासी अवधेश बिंद उर्फ मदारी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से विद्यालय से चोरी किए गए एक पंखा, 12 किताबें भी पुलिस ने बरामद किया है। घुराहा के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राकेश कुमार द्विवेदी ने सुरियामा पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि स्कूल की खिड़की तोड़कर कई सामान चोरी हुए हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज कर चोरी के खुलासे में जुटी हुई थी, जहां पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर सुरियामा पुलिस ने घुराहा मोड़ के पास से 25 वर्षीय अवधेश बिंद उर्फ मदारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में सुरियामा कोतवाली के उप निरीक्षक हरिकेश सिंह व कांस्टेबल आशीष चौहान शामिल रहे। औराई की बंद पड़ी चीनी मिल को चालू कराने की मांग को लेकर सशक्त समाजवादी पार्टी ने हुंकार भर दी है। सशक्त समाजवादी पार्टी आर पार की लड़ाई के लिए उतर गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव व भदोही जिला अध्यक्ष राकेश कुमार जायसवाल ने चीनी मिल गेट पर धरना प्रदर्शन का बैनर लगाते हुए बैठ गए हैं और बंद पड़ी औराई चीनी मिल को चालू कराए जाने की मांग की है। कहा कि चीनी मिल चालू होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। शनिवार को सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भदोही जिला अध्यक्ष बंद पड़ी औराई चीनी मिल पर धरना देते हुए कहा कि इस मिल से हजारों
मजदूरों की रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। फायदे में होते हुए भी चीनी मिल को बंद कर दिया गया। अब भदोही जिले के गन्ना किसान परेशान हैं और मिल में लगी मशीन के कल पुर्जे बर्बाद हो रहे हैं। धरना देते हुए सशक्त समाजवादी पार्टी ने बंद पड़ी औराई चीनी मिल को चालू कराए जाने की मांग की है। मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत सुबापुर बसवरिया गांव में कूड़ा फेंकने को लेकर दो पटीदारों में मारपीट हुई है। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का उपचार भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। सुबापुर बसवरिया निवासी अशोक कुमार ने भदोही कोतवाली पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि उसकी भाभी लक्ष्मीना देवी कूड़ा करकट फेंक रही थी। विरोध किया तो पटीदार गाली गलौज करने लगे। कहा कि उसके चाचा वकील के ललकारने पर उसकी पुत्री रवीना और पत्नी सविता को मारा पीटा गया। दोनों को चोटें आई हैं। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए अशोक कुमार ने कार्रवाई की मांग की है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। खबर के बाद लोक निर्माण विभाग की नींद टूट गई है। सड़क में हुए गड्ढे को अब विभाग मलहम पट्टी करने लगा है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर के दुर्गागंज तिराहे से हॉस्टल चौराहे तक जगह जगह सड़क क्षतिग्रस्त होकर गड्ढों में तब्दील हो गई थी। ज्ञानपुर पुलिस लाइन के आसपास तो सड़क पर हुए गड्ढे से हादसे भी होने लगे थे। इस सड़क पर कई लोग गिरकर चोटिल भी हो चुके थे। जहां देवनाथपुर बाजार से सटे समही भटानी के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए लोक निर्माण विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया था और इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर का असर यह हुआ कि लोक निर्माण विभाग की कुंभकर्णी नींद टूट गई और अब ज्ञानपुर के दुर्गागंज तिराहे से लेकर हॉस्टल चौराहे तक सड़क में हुए जगह जगह गड्ढे को पाटकर विभाग पैचिंग करने लगा है। हालांकि अब इलाके के लोगों ने हॉस्टल चौराहे से भदोही शहर के नेशनल तिराहे तक सड़क में हुए गड्ढे की पैचिंग कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड पर मौजूद एक खाद बीज की दुकान में चोरी होने का मामला सामने आया है। दरवाजे की कुंडी तोड़कर चोर 35,000 नगद व गले में रखा 12 चांदी का सिक्का भी उठा ले गए हैं। फिलहाल चोरी की इस वारदात से व्यापारियों में सनसनी फैली हुई है। गोपीगंज के ही जोगिनका निवासी प्रदीप सिंह ज्ञानपुर रोड पर अपने ही नाम से खाद बीज की दुकान चलाते हैं। शनिवार की सुबह खाद बीज की दुकान पर पहुंचे तो दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी और बाहर लगा सरिया निकला था। यह देख प्रदीप सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान के अंदर पहुंचे तो कैश बॉक्स खुला हुआ था जिसमें रखा 35,000 नगद व 12 चांदी का सिक्का गायब था। खाद बीज भंडार के गोदाम में ही कैश बॉक्स पड़ा हुआ था। हालांकि चोरी की जानकारी फौरन प्रदीप सिंह ने डायल 112 पुलिस को दी थी। जांच पड़ताल के लिए गोपीगंज पुलिस मौके पर भी पहुंच गई थी और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। गोपीगंज के जगन्नाथपुर गांव में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया है। कथा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी। कलश यात्रा में शामिल बड़ी संख्या में महिला पुरुष भक्ति गीत संगीत के बीच सिर पर कलश लेकर गांव का भ्रमण करते हुए कथा स्थल पर पहुंचे थे, जहां विधि विधान पूर्वक कलश की स्थापना की गई। मुख्य यजमान रमाकांत तिवारी व उनकी पत्नी सोनकली तिवारी हैं। यह कथा आचार्य रुद्रेश महाराज जी द्वारा 7 दिनों तक कही जाएगी। 26 दिसंबर तक यह कथा चलेगी। 27 दिसंबर को हवन पूर्ण आहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा में आदर्श तिवारी, आदित्य तिवारी, प्रतीक तिवारी, अभि तिवारी आदि मौजूद रहे। कूड़ा कचरा फेंकने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में देवर भाभी घायल हो गए हैं। घायलों ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए अपना इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस रामेश्वरपुर गांव का है। 65 वर्षीय राजकुमार बिंद ने बताया कि उसके पड़ोसी हरिमंगल बिंद के परिवार के लोग उसकी जमीन पर अक्सर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। शनिवार को एक बार फिर विपक्षी जब कूड़ा फेंक रहे थे तो उसने विरोध किया। विरोध करने पर गाली गलौज देते हुए विपक्षी मारने पीटने लगे।
जिसे उसे चोटें आई हैं। जब बीच बचाव के लिए उसकी 65 वर्षीय भाभी सुमारी देवी आई तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। फिलहाल घायल देवर भाभी का इलाज सरकारी अस्पताल भदोही में कराया गया है। तहरीर देते हुए राजकुमार बिंद ने भदोही कोतवाली पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। गोपीगंज के चक साहब स्थित एक निजी स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी एवं मेले का आयोजन किया गया था। प्रदर्शनी में बच्चों ने अपने प्रतिभा का खूब प्रदर्शन किया था। बढ़ चढ़कर बच्चों ने विज्ञान के मॉडल बनाकर आए हुए मेहमानों व अभिभावकों का मन मोह लिया था। अतिथियों समेत अध्यापकों ने बच्चों की प्रतिभा देख खूब तालियां बजाई और उनके इस हुनर की जमकर प्रशंसा भी की गई। विज्ञान प्रदर्शनी स्कूल की नरगिस बानो व साहिबा की देखरेख में बच्चों ने सजाया था। कुल 32 प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए थे। मुख्य अतिथि संतलाल यादव रहे। बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी में अंतरिक्ष यान से लेकर सौर ऊर्जा पर्यावरण से संबंधित कई विज्ञान मॉडल बनाए थे। इस मौके पर जावेद मुन्ना, माता शंकर पांडे, फातिमा, फूलचंद यादव आदि मौजूद रहे। सुरियामा कोतवाली इलाके के वारी गांव के पास एक बाइक पर सवार 3 छात्र गिरकर घायल हो गए हैं। वारी गांव निवासी शुभम विश्वकर्मा, शिवम यादव व प्रियांशु बिंद गांव के इंटरमीडिएट कॉलेज में इंटर के छात्र हैं। दोपहर लंच की छुट्टी पर तीनों छात्र बाइक पर सवार होकर घर जा रहे थे। तीनों छात्र कॉलेज से अभी निकलकर कुछ दूर पहुंचे ही थे कि तभी कॉलेज के ही किसी उसके मित्र ने अपने सिर की कैप निकालकर बाइक पर चला रहे शुभम विश्वकर्मा के चेहरे पर फेंक दिया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में तीनों छात्र घायल हो गए थे। घायल छात्रों को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। हादसे में जहां शिवम यादव का बायां पैर टूट गया, वहीं शुभम विश्वकर्मा व प्रियांशु बिंद को हल्की चोटें आई हैं। देवनाथपुर के सुंदरवन श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र श्री राम जानकी मंदिर परिसर में विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। मंदिर की साध्वी मां रालक्ष्मी मंदा के सानिध्य में आयोजित विशाल हिंदू महासम्मेलन में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांता अक्का जी पहुंची थी। मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव व विशिष्ट अतिथि के रूप में अड़गड़ानंद जी महाराज आश्रम छत्तीसगढ़ के आशीष महाराज जी मौजूद रहे। जहां माता रालक्ष्मी मंदा ने आए हुए मुख्य व विशिष्ट अतिथियों को ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र सुंदरवन का चिन्ह, बुके व अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत किया। इस विराट हिंदू महासम्मेलन में लोगों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए थे। इस मौके पर भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी गोवर्धन राय समेत हजारों लोग मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के जमनीपुर अठगवां उर्फ मोड़ निवासी मानिक चंद की पत्नी चंपा देवी ने भदोही तहसील पर पहुंचकर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव के ही छोटे लाल सिंह, मुन्ना सिंह जैसे लोग जबरन उसके भूमि पर समरसेबल लगाकर जमीन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब उसके बेटे ने विरोध किया तो जबरन जमीन पर समरसेबल लगाकर कब्जा करने वाले लोगों ने गाली गलौज देते हुए जान से मार देने की धमकी देने लगे। बताया कि सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी, लेकिन पुलिस के जाने के बाद फिर विपक्षी जबरन समरसेबल लगाने लगे। शिकायती पत्र देते हुए चंपा देवी ने कार्रवाई की मांग की है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर पूरी तरह बिसात बिछ गई है। चुनावी समर में कूदने वाले प्रत्याशी अपनी अपनी फिजा बनाने में जुट गए हैं। प्रणाम नमस्कार पैलगी का भी दौर चल पड़ा है। उधर एल्डर्स कमेटी के सदस्य एडवोकेट मोहनलाल मिश्रा ने बताया कि नामांकन के आखिरी दिन कोषा अध्यक्ष के लिए एडवोकेट विमलेश कुमार विश्वकर्मा ने नामांकन किया है। इसी तरह अध्यक्ष पद के लिए भी आखिरी दिन एक लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अब तक अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर अश्वनी कुमार मिश्रा, सुशील कुमार चौबे, मूलचंद यादव समेत 6 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। इसी तरह महासचिव के पद के लिए एडवोकेट आनंद कुमार शुक्ला, जयप्रकाश मौर्य, सुनील कुमार शुक्ला ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जैसे अन्य पदों पर डिबाई चुनाव में उतरे प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन किया है। नामांकन पत्रों की जांच 22 दिसंबर को होगी।
भदोही शहर के मेन रोड लिप्पन तिराहा निवासी घनश्याम हरिचंद गुप्ता, बबलू, राकेश, रोहित गुप्ता ने भदोही तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर पहुंचकर जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए मुआवजे की मांग की है। कहा कि लिप्पन तिराहा पर लगने वाले रोजाना जाम को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने एक नोटिस भेजा है और आज 21 दिसंबर तक मकान को हटाने की बात कही है, लेकिन मुआवजे का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। जिलाधिकारी को सौंपे गए पत्र में मेन रोड लिप्पन तिराहा के रहने वाले इन सभी लोगों ने कहा कि पहले मुआवजे के लिए बुलाकर बातचीत की जाए, उसके बाद ही मकान, भवन व दुकानों को हटाया जाए। ज्ञानपुर के विभूति नारायण इंटर कॉलेज खेल मैदान में चल रहे भदोही प्रीमियम लीग सीजन 4 क्रिकेट मैच के तीसरे दिन राजपूत ढाबा और आर्यन मौर्य के टीम के बीच मुकाबला हुआ। क्रिकेट मैच को लेकर खिलाड़ियों व दर्शकों में काफी उत्साह देखा गया। राजपूत ढाबा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है, जहां 152 गेंद में इस मुकाबले को राजपूत ढाबे ने अपने नाम कर लिया था। मैच के तीसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में प्रदीप कुमार रहे। मैच ऑफ द मैच का अवार्ड भानु मिश्रा को दिया गया। इस मुकाबले में राजपूत ढाबा की तरफ से मोहम्मद आमिर ने 27 गेंद पर 28 रन बनाए थे। इसी तरह आर्यन मौर्य की टीम के अभय मौर्य ने भी 28 गेंद पर 40 रन बनाए थे। वहीं इसी टीम के अभिषेक गुप्ता ने 3 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट लिया था। इस मौके पर अतुल तिवारी, शिवम शुक्ला, दिनेश जायसवाल आदि मौजूद रहे। ऊंच के सुधमे निवासी करियापाल के आवास पर समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए जन चौपाल सजाया गया था। यह इलाका ज्ञानपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। जन चौपाल में जहां समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे, वहीं दर्जनों की संख्या में ग्रामीण की मौजूदगी देखी गई। जन चौपाल में समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति ने अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच कंबल का वितरण किया था। संदीप यादव उर्फ हनुमान नामक 26 वर्षीय दिव्यांग युवक गुमशुदा है। गुमशुदा युवक के चाचा रामचंद्र यादव ने गोपीगंज कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई है। गोपीगंज के संसारापुर चकसुंदरपुर निवासी रामचंद्र यादव ने बताया कि उनका 26 वर्षीय भतीजा संदीप यादव उर्फ हनुमान की दिमाग की हालत ठीक नहीं है, मुख बांधिर है तथा बाएं हाथ से लकवा ग्रस्त है। 17 दिसंबर को घर से कहीं लापता हो गया है। लंबाई 5 फीट 7 इंच है। रंग गेहुआ हाफ पैंट व नीला स्वेटर पहने हुए है तथा ग्रे कलर की टोपी भी लगाकर संदीप यादव उर्फ हनुमान घर से निकला था। फिलहाल रामचंद्र यादव की शिकायत पर गोपीगंज पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा की तलाश में जुटी हुई है। ऊंच थाना इलाके के सारीपुर निवासी अमरेश चंद ने भदोही में आयोजित तहसील दिवस पर पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। कहा कि उसका 24 वर्षीय बेटा सर्वेश कुमार सुरियामा के चक गुमानी में मोबाइल शॉप की दुकान चलाता था। दुकान में उसका शव पाया गया था। कहा कि दुकान का शटर अंदर से लॉक नहीं था। कहा कि संदेह है कि उसके बेटे की हत्या की गई है, लेकिन 28 जनवरी 2025 को हुई इस घटना के बाबत अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए अमरेश चंद ने पूरे मामले की जांच कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। सुशासन सप्ताह के विशेष शिविर के रूप में शनिवार को भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने भदोही तहसील में पहुंचकर फरियाद सुनी थी। तहसील पर पहुंचे अशोक कुमार ने डीएम से शिकायत की कि बगैर कनेक्शन उसके पास बिजली का बिल आ रहा है। इसी तरह लोलारख यादव ने भी बिजली बिल के संबंध में शिकायत की है। बनकट हरिपट्टी निवासी अमित कुमार ने वसीयतनामे को लेकर डीएम-एसपी से गुहार लगाई है। डीएम-एसपी ने फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए निस्तारण का निर्देश दिया है। इसी तरह ज्ञानपुर तहसील में अपर जिलाधिकारी न्यायिक विजय नारायण सिंह व औराई में उप जिलाधिकारी श्याममणि त्रिपाठी ने फरियाद सुनी थी। संपूर्ण समाधान दिवस पर सबसे अधिक जमीनी विवाद को लेकर शिकायतें पहुंची थी। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर सुशासन सप्ताह के तहत शनिवार को भदोही जिले के 91 ग्राम पंचायतों में
चौपाल लगाई गई थी। जन चौपाल में अलग अलग विभागों के कर्मचारियों ने तमाम योजनाओं के पात्र व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन किया था। आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु, दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ साथ आयुष्मान कार्ड जैसे योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए डिजिटल सशक्तिकरण पर भी बल दिया गया। भदोही ब्लॉक के मूसीलाटपुर में भी सुशासन सप्ताह के तहत चौपाल सजाई गई थी। मुख्य अतिथि के रूप में किसान मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री अरुण राय मुन्ना, विशिष्ट अतिथि के रूप में शिवम राय मौजूद रहे, जहां तमाम योजनाओं की जानकारी भी दी गई। कृष्णा प्रजापति 5 साल के हो गए। परिवार के लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ 5वां जन्मदिन मनाया है। केक काटकर परिवार समेत पास पड़ोस नात रिश्तेदारों ने कृष्णा प्रजापति को हैप्पी बर्थडे बोलते हुए खूब प्यार किया और लंबे उम्र की लोगों ने कामना भी की है। चौरी के मनापुर बहरी निवासी राजेश प्रजापति व पूजा देवी के बेटे कृष्णा प्रजापति का जन्मदिन मनाते हुए बेदीलाल प्रजापति, राम सेवक प्रजापति, प्रदीप कुमार प्रजापति, मुलायम प्रजापति जैसे लोगों ने उपहार में मिठाई, नगद, खिलौना, कपड़ा भेंट किया था। केक काटकर लोगों ने कृष्णा प्रजापति को बधाई दी है। भ्रष्ट तंत्र, दबंग माफियाओं के आंखों में आंखें डालकर आपकी समस्याओं और मजलूमों की आवाज उठाने वाले सत्यम न्यूज का सहयोग करिए। सत्यम न्यूज वेब टीवी व अखबार आपके जिले का अपना मीडिया प्लेटफॉर्म है। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।